हम जाति से ब्राह्मण हैं। किसी पूजा प्रधान में जाते थे तो वहां भी हमारी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 2 रुपए और 2.5 रुपए के लिए भी बचपन में पढ़ने जाते थे तो हमारे साथ भी वह अनेकों तरह के लोकोक्तियां कही जाती थी। पंडित जी हॉप, उसके बाद कहा जाता था पंडित जी जात अनहरिया रात, एक मुट्ठी चिवरा दौड़ल जात। जय हिंद साथियों, मैं संजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच। अगर कहीं पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तो हम उसके खिलाफ होते हैं। तो अभी तत्काल में एक यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 बिल आया है। और इसके पहले भी यह बिल भारत में कार्यरत थी, जो स्कूल कॉलेज, स्कूल को छोड़ दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि में शिक्षण कार्य कैसे किया जाए, बच्चे पठन पाठन कैसे करें, उसमें कर्मचारी का बहाली कैसे किया जाए, प्रोफेसर की बहाली कैसे किया जाए, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं उस पर किस तरह का दंड देना चाहिए, यह सब उसमें तय था। लेकिन अब की बार जो यूजीसी बिल 2026 ने लाया है, इसमें क्या किया गया है, एससी एसटी ओबीसी और के कैटेगरी के बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान लाया गया है कि वह क्या कर सकते हैं जब उनके ऊपर ज्यादती की जाती है। और पहले से होता भी है, हायर एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो वहां पे अधिकांशतः जनरल वर्ग के बच्चे होते हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रारंभिक समय में कोई नौकरी इत्यादि नहीं मिल पाता है और पढ़ने का लय नहीं टूटने के कारण वह पीजी पीएचडी इत्यादि करते हैं, आईआईटी एनआईटी जो भी है, और नीट इत्यादि के तैयारी के सिलसिले में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहां पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में इनकी संख्या बहुत कम है। पूरे सवर्ण या सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या भारत में 10% है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप अगर ऊपर के क्लासों में जाते हैं, हायर क्लास में, तो इनकी संख्या लगभग 70% हो जाती है, क्योंकि रोजगार नहीं मिलने के, रोजगार के खोज में यह आगे बढ़ते बढ़ते, निरंतर बढ़ते बढ़ते वहां तक चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि वहां पे बहुसंख्यक वर्गों के बच्चों के साथ थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, जातिगत परेशानियां। पहले से ही एससी एसटी एक्ट यहां भारत में लागू था, जो कि कम नहीं था। यह भी बिल उसी के दायरे में आता है। अगर कोई एक्यूज्ड किसी विक्टिम पर चार्ज करता है, किसी तरह का आरोप लगाता है, तो उस आरोप का जांच यूनिवर्सिटी अपने स्तर से 7 दिन के अंदर करके अपने अगले स्तर को देगा। और उसमें अगर वह दोषी पाया जाता है, किसी भी तरह का दोष अगर पाया जाता है, तो उसके साथ न्यायालय, माननीय न्यायालय उसके साथ क्या करेगा, जो उसको व्यवहार करना होगा, उसके साथ दंड देना होगा, वह देगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, किसी के साथ ज्यादती नहीं किया जाना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन अन्याय न होने के बाद भी न्याय की मांग करना यह कहीं से ठीक नहीं है। अगर कोई दोषी नहीं है, अपना रंजिश निकालने के लिए आप किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, तो उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है, उसके गार्जियन के ऊपर। और सामान्य वर्ग के बच्चे भी ऐसा नहीं है कि जातिगत भेदभाव को नहीं झेलते हैं। हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम भी बचपन में पढ़ने जाते थे तो हमारे साथ भी वह अनेकों तरह के लोकोक्तियां कही जाती थी। पंडित जी हॉप, उसके बाद कहा जाता था पंडित जी जात अनहरिया रात, एक मुट्ठी चिवरा दौड़ल जात। तो अनेकों तरह का, जब किसी पूजा प्रधान में जाते थे तो वहां भी हमारी प्रताड़ना लगता था कि हमारे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 2 रुपए और 2.5 रुपए के लिए भी, तो उस जगह हम लोग, तो सर्वोपरि हमारा राष्ट्र होता है और हमारा संविधान होता है। इससे हम बड़ा किसी चीज को नहीं मानते हैं और शुरू से भी हम लोग यही करते आ रहे हैं। जैसे शुरू में जैसे ही यहाँ से अंग्रेज जाते हैं तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर भूदान की प्रक्रिया चलती है और विनोबा भावे के द्वारा भूदान की प्रक्रिया की जाती है सबसे पहले, स्वर्णहित है। दूसरी बात कि उत्थान के लिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितने भी समाज सुधारक हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय या राय जी हैं, क्या नाम है, जो सती प्रथा के या निरोध के लिए सती प्रथा के राजा राम मोहन राय इत्यादि भी गणमान्य लोग इसके लिए तैयार थे और उनकी तटस्थता कहीं नहीं दिखी। लगा कि हाँ। अब उसके बाद यहाँ पर हुआ कि 1956 ईस्वी में जमींदारों ने उनकी, सामान्य वर्ग से, अधिकांशतः भारत के जमींदार सामान्य वर्ग से आते थे, उन्होंने अपनी जमींदारी वेस्ट कर दिया भारत सरकार के तहत, बिहार सरकार, यूपी सरकार, अनेक उस समय भी। उसके बाद सीलिंग में जमीन को ले जाया गया कि 12 बीघा, 15 बीघा, 36 बीघा इत्यादि से ज्यादा सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के लोग नहीं रख सकते हैं, तो सीलिंग में कर दिया गया, भूदान में कर दिया गया। यहाँ पर लाल सलाम और कम्युनिस्टों की सरकार आई तो उनके द्वारा हम लोगों का जमीन छीना गया। उस पर भी हम लोगों ने कभी कुछ आवाज नहीं उठाया। आज आवाज उठाने का, आज विरोध का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई आरोपी है तो वह सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी वही होना चाहिए न्याय की बात, कि अगर मुझे कोई अगर डिस्टर्ब करता है तो उनके साथ न्याय तो सभी के साथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान है। इसमें अगर न्याय दलितों के साथ हो तो न्याय
सवर्णों के साथ भी होना चाहिए, अन्याय किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं कि इस यूजीसी एक्ट में इस तरह का कोई सुधार लाया जाए ताकि ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी वर्ग के बच्चे हो उन सभी के साथ न्याय हो सके, ना कि एक पक्ष में ही न्याय की बात कही जाए। और यूजीसी लगता है कि हाँ, यह राजनीतिक साजिश भी है कि एक तरफा प्रक्रिया यह चलाई जा रही है। आप सुनने में आया होगा मायावती के द्वारा एक नारा दी गई थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार। तो क्या इसमें माने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार, तो कहने का अर्थ है कि इसमें ब्राह्मण और सामान्य वर्गों को हित का अवहेलना नहीं हुआ, हम लोगों के जातिगत गालियां नहीं हुई, हम लोगों के साथ प्रताड़ना नहीं हुआ हम लोग के साथ भी होता है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग हमेशा भाजपा को वोट देते हैं इसलिए कि राष्ट्र हित में यह काम करती है और राष्ट्र हित में जो हो उसे लागू करे। अगर यूजीसी राष्ट्र हित में है तो लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका संशोधन जरूरी है। या राष्ट्र हित में बिल्कुल ही है, या क्योंकि इसको लाने वाले भी राष्ट्र हित के ही लोग हैं, इसको लाया है, बड़ा अच्छा कार्य किया गया है। लेकिन इसमें कहीं पे अगर कोई तरह का त्रुटि रह जाता है तो यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि सामान्य वर्गों के बच्चों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं। अतः यह सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए हमेशा एक तरह का कोड ऐसा बन जाएगा कि हमेशा अपनी रंजिशी निकालने के लिए कोई भी आरोप लगा सकता है। और पठन पाठन के दौरान अगर किसी तरह का आरोप लगता है तो बड़ा ही अशोभनीय है। अगर कोई भी बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से कहीं पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं पे भी, अगर कोई IITian है तो वह जातिगत माने दोष से ऊपर होगा। कोई NITian है, कोई नीट क्वालिफाइड है, MBBS है, तो उसमें वैसा जातिगत कुछ दिखाई नहीं देता है। हम लोग भी, हमारे भी कई दोस्त हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके साथ हमारा तो कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, अपना अपना विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। तो हम कृपा कर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और विश्व शक्ति शिरोमणि श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस बिल में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए कि किसी भी जाति, वर्ग या समाज के लोगों के साथ अन्याय न हो, ऐसा ही यह बिल पास हो। अन्यथा में इस बिल पर इसको लागू किया जाएगा तो भविष्य में यह एक तरह का सामान्य वर्गों के बच्चों के लिए समस्या बनेगा ही। अतः जातिगत समस्या पटेगी नहीं, अर्थात और ज्यादा बटेगी। और जो जोगी जी का स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, और यह बटने वाली बात हो गई। अगर कहीं से कुछ राजनीतिक विचारधारा इसमें संलिप्त है तो उससे ऊपर उठकर थोड़ा सा बात की जाए। लेते हैं विदा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जो भी इसे जानने को इच्छुक हो उन तक जरूर पहुंचाया जाए। जाने से पहले जय हिंद, जय भारत।